हेलो एवरीवन, माय नेम इज ऋतिक कुमार। आज से हम कंप्यूटर फंडामेंटल कोर्स शुरू कर रहे हैं। कंप्यूटर फंडामेंटल का मतलब होता है कंप्यूटर बेसिक। आज से हम कंप्यूटर बेसिक सीखेंगे। कंप्यूटर बेसिक में हम डिस्कस करेंगे कि ऑल बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, जैसे कि इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, सीपीयू, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एटसेट्रा। कंप्यूटर फंडामेंटल हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कोई आगे चलकर हम कोई भी एडवांस कोर्स करते हैं तो उसके लिए कंप्यूटर फंडामेंटल हमें अच्छे से पता होना चाहिए, कंप्यूटर बेसिक हमें अच्छे से पता होना चाहिए, तभी हम कोई एडवांस कोर्स कर सकते हैं। तो इसलिए हम आज से कंप्यूटर बेसिक शुरू कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर। देखिए कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर एक कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच प्रोसेस द डेटा एंड कन्वर्ट इनटू इंफॉर्मेशन। इस लाइन का मतलब समझते हैं। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। अब डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, ये आगे हम सीखेंगे, तब आपको ये लाइन अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए हम देखते हैं डेटा क्या होता है एंड इंफॉर्मेशन क्या होता है। देखिए डेटा क्या होता है। इट इज अ रॉ फैक्ट और अनस्ट्रक्चर्ड थिंग। इसका मतलब क्या, देखिए डेटा एक रॉ फैक्ट है। रॉ फैक्ट का मतलब होता है मीनिंगलेस। रॉ फैक्ट का क्या मतलब होता है, मीनिंगलेस। रॉ फैक्ट का मतलब होता है मीनिंगलेस। डेटा एक रॉ फैक्ट है जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है। तो डेटा को हम आसान भाषा में क्या बोल सकते हैं कि कोई भी चीज जिसका कोई मीनिंग नहीं होता उसे हम डेटा कहते हैं। ठीक है। और डेटा एक अनस्ट्रक्चर्ड थिंग होता है। अनस्ट्रक्चर्ड थिंग यानी वो डेटा का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, यानी डेटा सीक्वेंस में नहीं होता है। आगे देखिए, कलेक्शन ऑफ रॉ और अनऑर्गेनाइज्ड थिंग। किसी भी कलेक्शन ऑफ रॉ को या अनऑर्गेनाइज्ड थिंग को हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड थिंग यानी कोई भी चीज जिसका कोई सीक्वेंस ना हो उसे हम क्या कहते हैं, डेटा कहेंगे। उम्मीद है आपको डेटा समझ में आ गया होगा। एक बार और फिर से देखते हैं। डेटा एक ऐसा चीज है जिसका कोई मीनिंग नहीं होता और जिसका कोई सीक्वेंस नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। ठीक है। आगे देखते हैं प्रोसेस। अब डेटा का मुझे मीनिंग पता नहीं चल रहा है तो उसे मीनिंग लायक बनाना पड़ेगा। अगर हम मीनिंग नहीं बनाएंगे, अगर हम मीनिंग उसका नहीं निकालेंगे तो हमारे किसी काम का नहीं रहेगा वो। जैसे कि रियल लाइफ में देखिए, रॉ मटेरियल का क्या मतलब होता है, कच्चा माल। कच्चा माल हमारे किसी काम का नहीं होता है। कच्चा माल को हमें एक प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि हम उसे यूजफुल या उसे यूज कर सके। सेम उसी प्रकार डेटा एक रॉ फैक्ट है जिसका कोई मीनिंग नहीं होता है, तो उसे मुझे मीनिंगफुल बनाना पड़ेगा ताकि वो हमारे काम आ सके। तो मीनिंगफुल बनाने के लिए हम प्रोसेस करते हैं। मीनिंगफुल बनाने के लिए हम प्रोसेस करते हैं। और प्रोसेस का क्या मतलब होता है, किसी भी प्रॉब्लम का स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन प्रोसेस कहलाता है। अब इसका क्या मतलब होता है, देखिए जैसे मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिखा, 3+3+3। अब ये एक क्वेश्चन है, ये एक डेटा कहलाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए 3+3+3 इक्वल टू तो लिखा हुआ है लेकिन यहाँ आंसर नहीं लिखा हुआ है। अब जिसको प्लस नहीं आता है वो पूरा देख कर ये नहीं समझ पाएगा। जैसे कि जिसको प्लस नहीं आता है वो क्या, सिर्फ वह क्या पढ़ेगा, 3+3+3 इक्वल टू, इसके बाद वो रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको आंसर नहीं पता है, यहाँ आंसर नहीं लिखा हुआ है, उसे ये क्वेश्चन पूरा समझ में नहीं आएगा। तो ये क्या कहलाएगा उसके लिए डेटा कहलाएगा। तो इसे प्रोसेस करना पड़ेगा। प्रोसेस करने का मतलब है इसका सॉल्यूशन फाइंड करना पड़ेगा। अब किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम स्टेप्स करते हैं। बिना स्टेप्स के हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। अब ये एक छोटा सा प्रॉब्लम है, इसे भी हमें प्रोसेस करना पड़ेगा। देखिए प्रोसेस यानी स्टेप्स करने पड़ेंगे। पहले हमें ये स्टेप करना पड़ेगा, उसके बाद जो आंसर निकलता है उसे उसमें 3 प्लस करना पड़ेगा। इसमें भी 2 स्टेप्स हो रहे हैं। देखिए कौन-कौन से हो रहा है, पहले हमें ये स्टेप करना पड़ेगा, दूसरा ये स्टेप करना पड़ेगा। इसमें भी 2 स्टेप्स हो रहे हैं तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्रोसेस कहेंगे। किसी भी प्रॉब्लम का जब हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन निकालते हैं उसे ही हम प्रोसेस कहते हैं। अब मैंने स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन निकाल दिया। जैसे देखिए ये मैंने पहला स्टेप किया और ये दूसरा स्टेप्स किया। स्टेप्स करने के बाद मैंने यहाँ आंसर लिख दिया, यहाँ 9 लिख दिया। अब देखिए ये पूरा समझ में आ रहा है, 3+3+3 इक्वल टू 9। अब जिसको प्लस नहीं आता है वो भी इसे देख कर समझ जाएगा कि 3+3+3 इक्वल टू 9 होता है। अब जिसको प्लस नहीं आता है वो भी समझ जाएगा। यानी अब हम इसे डेटा नहीं कह सकते हैं, तो फिर इसे क्या कहेंगे, इसे हम नाम देते हैं इन्फॉर्मेशन। इसे हम क्या नाम देते हैं, इन्फॉर्मेशन। तो चलिए देखते हैं इन्फॉर्मेशन क्या होता है। इन्फॉर्मेशन, इट इज
प्रोसेस्ड डेटा। अब इसका मतलब क्या है देखिए, जो डेटा प्रोसेस हो चुका है उसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। अब मैंने यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ था 3+3+3, ये लिखा हुआ था, सॉरी 3+3+3 इक्वल टू, अब ये मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ था, इसे मैंने प्रोसेस किया यानी स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन निकाला। ये पहला स्टेप्स और ये दूसरा स्टेप्स। अब इसे मैंने प्रोसेस किया और यहाँ आंसर लिख दिया। अब ये प्रोसेस हो चुका है, तो प्रोसेस हो चुका है तो हम इसे डेटा नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसे देखकर पूरा समझ में आ रहा है, पूरा मीनिंग हमें इसका पता चल जा रहा है, तो हम इसे क्या कहेंगे? इसे हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं। यानी जो डेटा प्रोसेस हो चुका है उसे हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं। और ये एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है, यानी ये एक सीक्वेंस में होता है। इन्फॉर्मेशन का एक सीक्वेंस होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है। इन्फॉर्मेशन का पूरा हमें मीनिंग पता चल जाता है। मान लीजिए आपको किसी ने कोई जानकारी दिया, अब उसने आपको जानकारी दिया है, लेकिन उसने क्या जानकारी दिया आपको अच्छे से समझ में नहीं आया, तो क्या आप उस जानकारी को नहीं समझे तो वो क्या बोला आप समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे। तो वो क्या, हमारे लिए वो इन्फॉर्मेशन नहीं कहलाएगा, वो जानकारी नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि हमें उसका मीनिंग पता नहीं चल रहा है। जो उसने बोला है उसे हम डेटा कहेंगे। और किसी ने मुझे जानकारी दिया, उसका मीनिंग हमें पता नहीं चला, तो फिर उसे इन्फॉर्मेशन कैसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते, उसे हम डेटा कहते हैं। और इन्फॉर्मेशन कब बोलेंगे? जब हमें पूरा मीनिंग पता चले तो उसे हम इन्फॉर्मेशन कहते हैं। देखिए आगे क्या है, प्रोग्राम। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। अब ये क्या होता है देखिए, प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। प्रोग्राम को हम सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। अब ये क्या होता है देखिए, प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी इसका मतलब क्या है? बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को, बहुत सारे आदेश को हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सेट का मतलब होता है बहुत सारे, और इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्देश या आदेश। तो यानी हम प्रोग्राम को क्या कह सकते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। बहुत सारे आदेश को हम क्या कहते हैं? प्रोग्राम कहते हैं। विच टेल्स कंप्यूटर और मशीन दैट व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू। प्रोग्राम कंप्यूटर को या किसी भी मशीन को बताता है कि क्या करना है और कब करना है। क्यों? क्योंकि कोई भी मशीन या कोई भी कंप्यूटर अपने आप कुछ नहीं करता है। जब तक ह्यूमन उसे कुछ काम बताता नहीं है, तब तक कोई भी कंप्यूटर या कोई भी मशीन कोई काम नहीं कर सकता है। हमें या ह्यूमन को बताना पड़ता है मशीन को कि क्या करना है और कब करना है। तो कंप्यूटर को या मशीन को हम आदेश किसके द्वारा देते हैं? प्रोग्राम के द्वारा देते हैं। प्रोग्राम के द्वारा हम आदेश देते हैं कंप्यूटर को या मशीन को। इस प्रोग्राम में क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी बहुत सारे आदेश लिखे हुए होते हैं कि कंप्यूटर को क्या करना है और कब करना है। तो सीधे भाषा में हम क्या बोल सकते हैं? प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच टेल्स द कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू। यानी सॉफ्टवेयर एक ऐसा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कंप्यूटर को या मशीन को बताता है कि क्या करना है और कब करना है। अब हम कंप्यूटर को समझते हैं कि कंप्यूटर क्या होता है। देखिए कंप्यूटर क्या होता है, तो मैं इसे हटा देता हूँ। अब देखिए कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है विच प्रोसेस द डेटा एंड कन्वर्ट इनटू इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। अब डेटा मैंने बताया प्रोसेस नहीं होता है, यानी जिसका हमें मीनिंग पता नहीं चलता है, तो और रॉ फैक्ट होता है, यानी सीक्वेंस में नहीं होता है, मीनिंगलेस होता है, तो वो हमारे काम का नहीं है। उसे प्रोसेस करके हमें काम का बनाना पड़ेगा, यानी मीनिंग हमें डेटा का नहीं पता चल रहा है तो उसे प्रोसेस करना पड़ेगा। हम ह्यूमन फास्ट प्रोसेस नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम किससे करवाते हैं प्रोसेस? कंप्यूटर से। कंप्यूटर डेटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है, यानी जिसका मीनिंग हमें पता नहीं है उसका मीनिंग हमें कंप्यूटर निकाल कर दे सकता है। यानी सीधे भाषा में क्या कह सकते हैं? कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को प्रोसेस करता है और उसे इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, इट इज ऑल्सो अ प्रोग्रामेबल मशीन विच इज यूज टू क्रिएट अ प्रोग्राम। कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल मशीन भी है जिसका यूज हम प्रोग्राम बनाने के लिए करते हैं। अब मैंने क्या बताया था प्रोग्राम का मतलब? कि प्रोग्राम मशीन को बताता है कि क्या करना है और कब करना है। अब प्रोग्राम भी तो कोई बनाता होगा। अब
प्रोग्राम यानी सॉफ्टवेयर, मैंने बताया था प्रोग्राम यानी सॉफ्टवेयर। तो आजकल देखिए सॉफ्टवेयर हर मशीन में आ रहा है। वॉशिंग मशीन में सॉफ्टवेयर है, बाइक में सॉफ्टवेयर है, कार में सॉफ्टवेयर है, वॉच में सॉफ्टवेयर है, मोबाइल में सॉफ्टवेयर है। आजकल हर हर आधा से ज़्यादा मशीनों में 90% मशीन में सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जा रहा है। तो वो सॉफ्टवेयर कोई ना कोई तो बनाता होगा, क्योंकि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। उस सॉफ्टवेयर के अंदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है जो मशीन को बताता है कि क्या करना है और कब करना है। तो उस सॉफ्टवेयर बनाने का भी काम कौन करता है, कंप्यूटर करता है। सॉफ्टवेयर को भी बनाने का काम कंप्यूटर करता है। कंप्यूटर से हम प्रोग्राम बनाते हैं यानी सॉफ्टवेयर बनाते हैं। तो सीधे-सीधे भाषा में हम क्या बोल सकते हैं, कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डेटा को प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है और कंप्यूटर प्रोग्राम भी बनाने के काम में आता है। देखिए कंप्यूटर अपना भी प्रोग्राम बनाता है और दूसरे मशीन का भी प्रोग्राम बनाता है। यानी अपना भी कंप्यूटर अपना भी सॉफ्टवेयर बना सकता है और दूसरे मशीन का भी सॉफ्टवेयर बना सकता है। इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कंप्यूटर नहीं रहेगा तो हम दूसरे मशीन का भी यूज़ नहीं कर पाएँगे। क्यों नहीं कर पाएँगे? क्योंकि दूसरे मशीन को हमें आदेश देने के लिए सॉफ्टवेयर का यूज़ करना पड़ता है और वो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर बनाता है। अगर हमारे पास कंप्यूटर नहीं है तो फिर सॉफ्टवेयर नहीं बन पाएगा और अगर सॉफ्टवेयर नहीं बन पाएगा तो हम मशीन को आदेश नहीं दे पाएँगे और मशीन को आदेश नहीं दे पाएँगे तो हम मशीन का यूज़ नहीं कर पाएँगे। आई होप आपको कंप्यूटर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे हम देखते हैं डेटा एंड इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस होता है। पहले देखते हैं डेटा एंड इन्फॉर्मेशन में क्या डिफरेंस होता है। डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, देखिए डेटा एक अनप्रोसेस्ड यानी डेटा अनप्रोसेस्ड होता है, यानी डेटा अभी प्रोसेस नहीं होता है। प्रोसेस जब हो गया रहता तो हमें पूरा मीनिंग पता चलता, लेकिन प्रोसेस ये नहीं होता, ये अनप्रोसेस्ड होता है। और डेटा अनऑर्गेनाइज्ड होता है, अनऑर्गेनाइज्ड इसका कोई सीक्वेंस नहीं होता है। वहीं इन्फॉर्मेशन क्या होता है, प्रोसेस्ड होता है। प्रोसेस्ड यानी इसे हम प्रोसेस कर चुके होते हैं, इसका हम मीनिंग निकाल चुके होते हैं इन्फॉर्मेशन का। और इन्फॉर्मेशन एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है, यानी एक सीक्वेंस में होता है। और डेटा एक नॉन स्ट्रक्चर्ड है एंड इन्फॉर्मेशन एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होता है, यानी डेटा का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है लेकिन इन्फॉर्मेशन का स्ट्रक्चर होता है। आई होप आपको डेटा एंड इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा एंड आपको कंप्यूटर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए आपको रटना नहीं है, अगर आप रटिएगा तो कभी समझ नहीं पाइएगा और कभी आगे नहीं बढ़ पाइएगा। इसलिए आपको ये देखिए ये लिखा हुआ है, ये कंप्यूटर का डेफिनेशन लिखा हुआ है, लेकिन इसको आपको रटना नहीं है, रटना नहीं है। और आपको अगर इन्फॉर्मेशन और डेटा अच्छे से समझ में आ गया है तो आप कंप्यूटर भी अच्छे से समझ सकते हैं। इसलिए आप इन कंपोनेंट, इसके अंदर जो कंपोनेंट लिखा हुआ है डेटा, इन्फॉर्मेशन एंड प्रोसेस, अगर आप इसको समझ जाते हैं तो कंप्यूटर को भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसलिए आपको ये चीज़ अच्छे से समझना है। आई होप आपको कंप्यूटर डेटा इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा।